बताओ पहले मुसलमानों ने कितने खा ले और अब हिंदुओं ने मुसलमान कितने खा ले। हम तो ये सरकार बदलनी चाहिए जी। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। ये सरकार में ज्यादा तानाशाही है। सरकार तो बीजेपी की आएगी और सरकार ने इसने गुंडागर्दी भी खत्म कर दी। नहीं, अभी यहाँ लाश भी ना मिली, आदमी मार दिया, लाश भी ना मिली। रोल है जंगल में या सरकार के अंदर गुंडागिरी ना। अब क्या ये बीजेपी सरकार चेंज होनी चाहिए और को भी तो आन दो और का भी तो मौका लेने दो। नौकरी तो नहीं, ये बात तो सही है। पुलिस की भर्ती वो हुई, वो भी कैंसिल कर दी ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा का चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरे चरण में बुलंदशहर जिले के अंदर चुनाव होना बाकी है। और हम खड़े हैं यहाँ शिकारपुर के चैनपुरा मोहल्ले में, सिविलो कॉलोनी में, और हम ले रहे हैं जनता की राय 2024 में क्या कुछ बदलाव कराना चाहेंगे अपने क्षेत्र में और क्या कुछ और कौन सी सरकार चाहेंगे। तो आइए जानते हैं जनता की क्या है राय। सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आपके क्षेत्र में आनी चाहिए और किन मुद्दों पर काम करना बाकी है? हम तो ये सरकार बदलनी चाहिए जी। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। ये सरकार में ज्यादा तानाशाही है जी। हाँ, कोई सुनता ही नहीं है। कहाँ तानाशाही है? गरीबों के कल्याण के लिए तो काफी सारे काम कर रहे हैं। राशन अब से पहले पब्लिक राशन नहीं खा रही जी। पहले भी तो राशन खा रही, तो मकान तो पहले भी है। लोग मकान के नाम पे दो मकान ले रहे हैं। जिनको मकान मिले हुए बने हुए वो उस मकान को बेच रहे हैं, दूसरा मकान और ले रहे हैं। तो मतलब और तानाशाही आपने बताया, तानाशाही कहाँ देखने को मिली? तानाशाही ये है कि इन्होंने जवानों की भर्ती थी 5 साल की कर दी, पेंशन खत्म कर दी। 100 में से 25 को पेंशन मिलेगी, अब 75 गए अपने घर। किसान थे वहाँ धरना दे रहे थे, उनकी कोई नहीं सुनी। 5-6 महीने रहे। जो ये चाहते हैं अपना वो करते हैं और बाकी। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा तो है अग्निवीर जो योजना है उस पर हम दोबारा समीक्षा करेंगे, और किसानों के जो धरना प्रदर्शन किया था, मोदी जी ने उनके लिए माफी भी मांगी है कि मैं अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाया हूँ। ऐसा है कि माफी मैं आपको मार दूं फिर माफी मांग लो, हाथ जोड़ के फिर आप आ जाओगे? ये बताओ, आ जाओ तो बताओ। थोड़ा सा तानाशाही वाली बात को थोड़ा सा आप ना उदाहरण देके समझाइए। उदाहरण बताओ क्या दे? इन्होंने नहीं, ये जो चाहते हैं वो करते हैं, बाकी किसी की सुनते ही नहीं है। कई या इस सरकार में भ्रष्ट भी इसमें भी तो है, इसमें तो बहुत है। लेकिन जनता तो बीजेपी से ही खुश है, कहते हैं मोदी या नहीं। हम लोग तो वही है कि एक मोदी ऊपर बैठा है, लेकिन नीचे जो कार्यकर्ता वो भी तो अच्छे ज्यादा हैं। वो तो अच्छे ज्यादा हैं नीचे वाले। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके क्षेत्र में बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है? और विकास तो जो देखो, योजना तो आ रही है। ये सरकार ने तो किसी भी सरकार आएगी तो योजना तो काम होगी, जब भी तो पैसे खाएंगे। सड़क बन नहीं है, पैसे तो खा रहे हैं। ठेकेदार को जा रहा है, जेई को जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। सबको अलग अलग जो विकास में जैसे इलाके में जो काम करेगा पैसे तो जब ही खाएगा। भाई पब्लिक इतनी बढ़ रही है, अब योजना आ रही है तो या सरकार में कोई नई योजना थोड़ी आई है। योजना तो पहले से ही चलती आ रही। पहले पैसा कमावे हो, पहले भी विधायक हैं जो बेचारे सड़क पर चल रहे हैं। अब विधायक हैं कि जो 6 बार बनेंगे तो 6 बार पेंशन है। फौज का जवान है, 15 साल में आवे घर, उसको कितनी पेंशन मिले? इनको हर बार हैं 5 साल हर बार गए। क्यों? ये कौन सा कानून है? लेकिन अगर आप योजनाएं की बात कर रहे हैं, एक योगी जी ने कहा था कि शहर की यूनिट 3 रुपए करेंगे आधी, लेकिन कौन सी यूनिट आधी हुई है? अब ये कहने लगो मैं अब फ्री करता हूँ तो क्या उम्मीद करी जाएगी? हैं और क्या? जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई सी भी सरकार आए, योजनाएं तो सभी सरकार लेकर आती है। लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि सिर्फ बीजेपी में ही शॉर्ट आउट हुए हैं, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा, ये तो 370 का मुद्दा। राम, पहले से ये बताओ पहले मुसलमानों ने कितने खा ले और अब हिंदुओं ने मुसलमान कितने खा ले? खाया कोई ना। तो फिर ये तो सब, ये तो भाई हिंदू भी रह रहे, मुसलमान भी रहे। बताओ पहले मुसलमानों ने हिंदू कितने खाए और हिंदुओं ने अब मुसलमान कितने खा ले? औरंगजेब का नाम सुना है? अजी मैंने कोई नाम। औरंगजेब 10,000 हिंदुओं को मारने के बाद अपना रात का खाना खाता था। अरे वो जमाने तो गए, अब कोई ना खवा। बेटा तो बाप तो बेटा को ही ना खवा सके, ना बेटा बाप को खवा सके। अब तो वो जमाने गए। लेकिन मानो तो कुछ भी, लेकिन जो मुद्दे थे, जैसे 500 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी की सरकार ने ही सॉर्ट आउट कराया। जो 370 जिसको कहते थे कि इसे चींटी भी नहीं, मतलब चींटी जितना भी नहीं हिला सकता, 370 हटने के बाद एक चींटी तक नहीं मरी कश्मीर के अंदर। तो ये मुद्दे काफी बड़े मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे, इनको बीजेपी ने हटाया है। ठीक है, कुछ ये तो है, कुछ सही है तो कुछ गलत भी तो है। जो पब्लिक को गलत भी लगे भाई, कुछ पब्लिक को सही भी लग रहे हैं, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है।
महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहिए? महंगाई तो खूब बढ़ रही है और कौन से कम हो रही है। तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। उम्र क्या आ रही है, हम तो नौकरी आज भी ना कर सके, बेलदारी हम आज भी ना कर रहे। अगर हम बेलदार लेंगे तो 500 रुपए लेगा और हम कहीं बेलदारी कर नहीं सकते। तो कह तो नहीं मोदी जी, आप बेलदारी करने की जरूरत नहीं है। बेलदारी कम पैसा है, 200-300 में काम चल जा, अब तो 500 दो। हम पे तो आज भी अपने हाथ से ना हो और पहले भी ना हो। तो मोदी जी कह तो रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, अजी अपना काम स्वयं करो, अरे कोई रोजगार करो, कोई बिजनेस करो। बिजनेस को पैसा चाहिए, वो है तुम आज बैंक से ले आओगे, आज ही ब्याज चढ़नी शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर में खेत बेच दियो या खेत दे दियो। बता। हाँ बाबा, क्या लगता है आपके क्षेत्र में कौन सी सरकार आनी चाहिए? तो सरकार तो बीजेपी की आएगी और सरकार ने इसने गुंडागर्दी भी खत्म करी है। हर आदमी आजकल बिल्कुल निर्भय होकर चल रहा है, किसी बात की कोई नहीं है। गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल गुंडागर्दी फिलहाल नहीं है। अच्छा। और उसके बाद में गुणदोष तो हर सरकार में मिलते हैं, कोई सी आ जाए उसमें भी कमी सब में निकलती है। सबके लिए सब बढ़िया नहीं है, पब्लिक के लिए। वैसे कुल मिला के बीजेपी सरकार सही है। बाबा जी, आपने बताया गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर गुंडागर्दी बीजेपी की सरकार में नहीं है तो मणिपुर में, बाबा सुनिए, अगर गुंडागर्दी बीजेपी की सरकार में नहीं है तो मणिपुर में एक महिला को नग्न अवस्था में करके उसकी परेड कराई गई। ये तो कुछ केस तो होते हैं, ये बिल्कुल ये तो नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन पहले से बहुत कम है। अब इतनी तो नहीं है। अब किसी रास्ते पर रात में भी आराम से चले जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहली जैसी लूटपाट और वो तो नहीं है। ये तो कुछ केस तो होते ही है, कोई सरकार आ जाओ, लेकिन अब पहले से बहुत गनीमत है। क्या कहेंगे भाई साहब? बाबा कह रहे हैं गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? अभी यहाँ लाश भी ना मिली, आदमी मार दिया, लाश भी ना मिली, लाश भी ना मिली। लो बाबा बताओ, कहाँ है गुंडागर्दी? अब ये तो नहीं है। हाँ, गुंडागर्दी कभी खत्म ना होगी, कभी खत्म ना होगी। कौन है? हाँ जी बाबा बताओ। पहले तो सभी कम है। वो कह रहे हैं कि लाश भी नहीं मिले अभी तक। ये तो सब तरह चला गया, थोड़ा बहुत तो चलेगा। अब योगी जी यहाँ पे, मोदी जी पैदा देने तो आएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बहुत है। माफिया वो खत्म कर दिए, जो बड़े बड़े माफिया उनको खत्म कर दिया। तो बाबा, माफियाओं को एनकाउंटर में खत्म करना सही है या उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए ताकि कोई दूसरी उनसे कड़ी जुड़ी मिले, कि कोई नेता उनसे संलिप्त मिले, या उन्हें एनकाउंटर से मार दिया जाए? ना, एनकाउंटर से ना, उन्हें पूछताछ तो करनी चाहिए, क्या मामला है। हाँ, वही पूछताछ। सारे तो माफियाओं को एनकाउंटर में लुढ़का दिया। एनकाउंटर में ही हुआ है, ये चीज तो है। निडर रोल है जंगल में या सरकार के अंदर। गुंडागिरी ना है ना। भाई साहब, गुंडागिरी नहीं है, जंगल में भी निडर होके घूमते हैं इस बार लोग। अभी ने बताएंगे, डॉक्टर साहब आए थे कुछ। देखो गुंडागिरी कभी खत्म ना हो। इनमें ना भूमाफिया अभी भी बहुत है। हम रोज तहसील में जाते हैं, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। हम तहसील में रोज जाओ, कंप्लेंट लिख के दे रखी है बाई नेम और अपना भी नाम, लेकिन कोई एक्शन ना है। यहाँ कौन सा एक आदमी है जिसने, उसकी कुल 12 एयर है, 1 बीघा में 2 बीघा में घर बना रखा, दूसरी घेर रखी है, तीसरी बेच दी, जो खुद की ना है, खुद की सिर्फ 12 एयर है। मतलब गुंडागर्दी है, क्यों ना है? क्या लग रहा है भैया जी, 2024 में किसकी सरकार आप चाहते हैं? मोदी जी की आएगी, सीधी सीधी। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए जी, बताइए। मोदी जी की आएगी। मोदी जी को किन किन क्षेत्रों में और काम करना बाकी है? सारे तो उन्होंने कमियां पूरी कर दी। राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, गरीबी दूर कर दी, 15 लाख रुपए भेज दिए, 2 करोड़ नौकरियां दे दी। क्या चाहिए? मकान चाहिए है, और क्या राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए है? बहुत चीज, बिजली चाहिए, जो चीज मिल रही है, बिजली मिल रही है, भरपेट मिल रही है बिजली स्टैम्प, और क्या चाहिए? कुल मिलाकर आपके सरकार चेंज होनी चाहिए, एक ही न रहनी चाहिए। आपके ये बीजेपी सरकार चेंज होनी चाहिए, और को भी तो आन दो, और का भी तो मौका लेने दो। अब ये और के पागल हैं जो कर रहे हैं बेचारे मेहनत, इन्हें भी आन दो, इनका भी दे दूंगा, इनका भी जज्बात देखन दो, कैसा है इनके अंदर, क्या है आखिर, ये क्या करना चाह रहे हैं, इन्हें भी तो देखन दो। भैया, अगर बीजेपी आए तो आपके क्षेत्र में, जैसे आपने बताया, गरीब लोगों के लिए और क्या चाहिए, मैं बता देता हूँ। गरीब लोगों के लिए मुफ्त में शिक्षा चाहिए, गरीब लोगों के लिए महंगाई पर रोक लगनी चाहिए, गरीब लोगों के लिए रोजगार चाहिए। क्या मोदी जी ने 2024 में जीतने के बाद ऐसे कोई वादे किए हैं जिनसे इन पर वो काम करेंगे? ना तो शिक्षा पे बात करो,
ना किसी उस पे रोजगार पे बात करो, सिर्फ बात करो मोदी जी ने मंदिर दे दिया, मोदी जी ने यानी ये मान लो कि जैसे मकान दे दिए वगैरह वगैरह वगैरह, बस ये चाहिए। शिक्षा नहीं चाहिए किसी को भी, कुछ नहीं भी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब आप ये मजाक में कह रहे हैं या मैं जो कह रहा हूँ आजकल का जो मानसिकता जो बन गई है ना, सिर्फ ऐसी ही बन गई है। शिक्षा तो चाहिए ही ना, भले जॉब से कितनी महंगाई हो जाए कुछ नहीं दिख रहा पब्लिक को, ये दिख रहा सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं। ऐसे तो आपको भी दिख रहे हैं मोदी जी? मुझे नहीं दिख रहे, मैं तो आपके उस पर बता रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हो। जो भाई साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। ये कौन सी बात? जो ये कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म, कहाँ होगी गुंडागर्दी? गुंडागर्दी सिर्फ अभी देखो खूब जैसे ही बता रहे हैं, लाश तक नहीं मिली। बतेरे ऐसे कांड हैं जो चल रहे हैं, पर वो क्या होता है कि दबा दी जाती है। और मतलब अगर आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए, तो मोदी जी सच में आने चाहिए? मोदी जी तो आएंगे, ना भी देंगे तब भी आ रहे हैं वो तो, उन्हें कोई रोका ही ना। ना भी देंगे तब भी आ रहे हैं वो तो, ना भी दे तब भी वो आ रहे हैं, उन्हें कोई रोका। हम है 400 इन्होंने क्लियर कर दी, 400 पार। अभी हमने वोट डाली ना, पहले ही क्लियर हो गई 400 पार, अब की बार 400 पार। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम घर में बैठे रहे, कैसे 400 पार हो जाएगी? नागालैंड में भी तो ऐसे हुआ है, लोग घर में बैठे रहे। हाँ तो फिर ये 4 लाख वोट आई कहाँ से? 4 लाख लोगों ने वोट ही नहीं डाला भाई तो साहब। एक फिर वोट उनकी नहीं आया बस। फिर एक भी वोट ना आप आए। क्या कह रहे थे? आप अपनी बात खत्म करें। कैसे आप अपनी बात कर रहे थे ना 400 पार वाली। 400 पार आ रही है? सीधी सीधी बता दी उन्होंने, वहां बैठे बैठे अपने आप लिख दी 400 पार आ रही है आपके। जो कह देंगे वो सत्य है उनकी बात। क्या लगता है मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं किया। यहाँ तो महंगाई है के लिए? महंगाई डबल हो रही है। रोजगार के लिए? बच्चों की किताब स्कूल पे किसी इतनी वो हो रही है लूट मार, हर साल कोर्स बदल देते हैं। हाँ। जो अब बच्चे ने पढ़ा कोर्स, उसका पिछली साल मतलब इसी साल का हाँ। नीचे क्लास वाला बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसके लिए भी अलग चेंज चाहिए। भाई वाह। इस चीज पे भी तो रोजगार रोक मिल होनी। पाया नहीं मिल पाया? वो यार क्या, ये अपनी लोहे की दुकान है। हर जब भी सुनेंगे अब क्या 5 रुपए बढ़ गए, क्या 2 रुपए बढ़ गए, बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। अभी 8 दिन पहले ही 5 रुपए लोहे पे बढ़े हैं। रोजगार मिल पा रहा है पढ़े लिखे लोगों को? देखो इतना इस चीज की तो वही पढ़े लिखे बताएंगे, हम तो खैर इतने नहीं है। अनपढ़ों को रोजगार मिल पा रहा है? अनपढ़ों को कोई ना मिल पा रहा।